हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 11 दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज 11.3 में इसके थ्योरी पार्ट, इसके सॉल्व एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के सॉल्यूशन बताया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। In the following cases, find the coordinate of foot of perpendicular drawn from the origin. क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग केस, कुछ केस गिवन है। एक्चुअली ये सब आप देखोगे तो प्लेन की इक्वेशन गिवन है। उन सब में क्या बोला कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो जो परपेंडिकुलर होगा ना, उसका फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। पहला पार्ट क्या बोला, पहला केस देखो, फॉलोइंग केस। पहला केस क्या है? 2x + 3y + 4z - 12 = 0। ये एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है। इसका बोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से ड्रॉ होगा उसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सरसाइज है दैट इज 11.3। दिस इज एक्सरसाइज 11.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, आपके पास जो प्लेन की इक्वेशन है दैट इज 2x + 3y + 4z - 12 = 0. Now this becomes 2x + 3y + 4z = 12। ये आ गया हमारा प्लेन का इक्वेशन। और आपके पास जो बोल रहा था एक पॉइंट, वो क्या था? ओरिजिन, दैट इज 0, 0, 0। अब जरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन, ठीक है। और इस प्लेन में हम लोग क्या कर रहे हैं? ये पॉइंट ओरिजिन है, दिस इज ओ, ठीक है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट मान लो P। एक चीज तो क्लियर है कि ये OP परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन का। तो इस OP का डायरेक्शन क्या होगा? जो इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहले इस प्लेन का नॉर्मल निकाल लेते हैं, n वेक्टर। n वेक्टर क्या होगा? जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो वहां से आएगा, कितना है? 2x + 3y + 4z। तो x y z का जो कंपोनेंट है वही होता है, डायरेक्शन रेशियो बताता है 2, 3, 4। तो n कैप इक्वल्स टू कितना होगा? दिस इज 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। अब अगर कोई बोले कि ओपी लाइन की इक्वेशन बता दो, क्या बोलो? डायरेक्शन तो आ गया 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। अब अगर इसका डायरेक्शन कोई, ओपी का डायरेक्शन रेशियो आ गया 2, 3 एंड 4। अब जरा देखो, इसके ओपी लाइन की इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं। तो क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला आता है x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। तो x - x1 कितना ओरिजिन का? देखो 0 अपॉन a इज दिस 2 equals to y - y1 is also 0 upon b is 3 and z - z1 is 0 upon c is 4. This gives x/2 equals to y/3 equals to z/4। अब अपने को p का कोऑर्डिनेट बोला है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट x/2 equals to y/3 equals to z/4 equals to k मान लो। तो यहां से p का कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हो? x/2 equals to k, तो x equals to 2k, y/3 equals to k, this is y equals to 3k, z/4 equals to k, this is 4k। ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये पॉइंट p जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन पे भी लाई कर रहा होगा। इसका मतलब इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो पॉइंट p लाइज ऑन प्लेन, ठीक है। पॉइंट p प्लेन पे लाई कर रहा है, इसको मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन कितना है? 2x
2x की जगह 2k लिखो, प्लस 3y है तो यहाँ y की जगह 3k लिखो, एंड 4z तो z की जगह 4k लिखो, इक्वल्स टू 12। अब यहां से बोल सकते हैं दिस इज 4k प्लस 9k प्लस 16k इक्वल्स टू 12। तो यहां से क्या बोल सकते हैं 16 प्लस 9 25 प्लस 4 दिस इज 29k इक्वल्स टू 12। तो यहां से बोल सकते हैं k इक्वल्स टू 12/29। ये आपका ओपी का जो था क्या था ओ एंड पी। ओ का क्या था ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर था पी, के आ गया 12/29। तो यहां से क्या बोल सकते हो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कितना था 2k, तो ये कितना हो जाएगा 24/29। फिर क्या था 3k दिस इज 36/29। फिर कितना 4k दैट इज 48/29। ये हो गया पी का कोऑर्डिनेट। पी क्या था फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 24/29, 36/29, 48/29। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखते हैं। ये क्या बोला 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ इस प्लेन के लिए 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखो। तो ये क्या होगा 4 का बी पार्ट। प्लेन की इक्वेशन आपको क्या गिवन है 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जरा देखो इस प्लेन वही सेम लॉजिक करो। सबसे पहले ये हमारा प्लेन है, ओके, यहां पर ओरिजिन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको मान लो P, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा P है। आपको लग रहा है OP इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में है, OP का जो डायरेक्शन रेशियो वही इस प्लेन का नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। तो जरा निकालते हैं ABC डायरेक्शन रेशियो क्या होगा A इक्वल्स टू 3y प्लस 4z माइनस 6। ये प्लेन की इक्वेशन है। आपको पता है कि x y z का जो कंपोनेंट होता है लिखा हो वही आपका A B एंड C डायरेक्शन रेशियो होता है। x का कितना है 0 है, y का कितना होगा दैट इज b यानी 3, c क्या होगा z के साथ जो है 4, z जो कंपोनेंट है c 4, ठीक है 4z। अब देखो a इज 0 b इज 3 c इज 4। अब इस OP लाइन के अगर कोई इक्वेशन लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस x1। x1 इज 0 क्योंकि o का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है ओरिजिन का 0, 0, 0। तो ये कितना हो जाए x माइनस x1 दैट इज 0 अपॉन a इज 0 इक्वल्स टू, ये हालांकि डिफाइंड नहीं है बट आगे चल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए हमने ऐसा लिखा है y माइनस y1 दैट इज 0 अपॉन 3। फिर z माइनस z1 दैट इज 0 अपॉन c इज 4। तो यहां से बोल सकते हो दिस इज x बाय 0 इक्वल्स टू y बाय 3 इक्वल्स टू z बाय 4। अब हम लोग क्या कर सकते हैं लेट x बाय 0 इक्वल्स टू y बाय 3 इक्वल्स टू z बाय 4 इक्वल्स टू k। तो यहां से हम लोग p का कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हैं x बाय 0 इक्वल्स टू k, तो 0 इंटू के 0 दिस इज 0। वैसे भी इस लाइन पे OP लाइन पे लाई करने वाला जितना भी पॉइंट हुआ सबका x कोऑर्डिनेट 0 ही होगा क्योंकि अपॉन 0 इंटू के हमेशा 0 ही होगा। फिर y बाय 3 इक्वल्स टू k दिस इज 3k, z बाय 4 इक्वल्स टू k दिस इज 4k। अब ये पॉइंट P lies on plane 3y plus 4z minus 6 equals to 0। तो यहां से क्या बोलोगे x की जगह तो 0 चलो है ही नहीं, y की जगह 3k 3 इंटू 3k प्लस 4, z की जगह 4k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बोलोगे दिस इज 9k प्लस 16k माइनस 6 इधर लाओगे दिस इज 6। तो यहां से क्या बोलोगे 16 प्लस 9
दैट इज 25k इक्वल्स टू 6। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, k इक्वल्स टू 6/25। k आ गया 6/25, तो p का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा यहाँ से, p का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3k, तो यहाँ क्या होगा 3 into k, k is 6/25, this becomes 18/25, and z coordinate that is 4k, it means 24/25, 6k, sorry यहाँ 4k, k into 4, तो 6/25 into 4 that is 24/25। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट का सॉल्यूशन है, एंड आंसर इज 0,18/25 एंड 24/25। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट क्या बोलते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इसका बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट, आपका प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अब इसका भी अगर प्लेन बनाओगे, दिस इज द प्लेन, ठीक है। आप लिख लेना यहाँ पर, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं हर जगह ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर को p लेते हैं, तो आप लिख लेना कि लेट p इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हालांकि डायग्राम से क्लियर है, लेकिन बोर्ड के लिए आप लिख लेना लेट p इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। ऐसे लिख लो, लेट p इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जरा देखो, इस OP लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, और इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना है, x का देखो कंपोनेंट कितना है 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, तो 1 1 1 ये डायरेक्शन रेशियो हुआ। इट मींस a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू आल्सो 1। अब यहां से OP लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 बाय a, x1 इज 0 क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0, 0, x1 by a is 1 equals to y minus y1 that is also 0 upon 1 b, फिर z minus 0, z minus z1 upon c, z1 is 0 and c is 1, तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज x by 1 equals to y by 1 equals to z by 1। अब इसको अगर ठीक से देखें तो क्या बोल सकते हैं कि लेट x by 1 equals to y by 1 equals to z by 1 equals to k बोल सकते हैं। अब यहां से बोल सकते हैं कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो P आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर था वो कितना हो जाएगा, x by 1 equals to k, तो x equals to k, y by 1 equals to k, this is k, z by 1 equals to k, this is k, तो P का कितना होगा कोऑर्डिनेट k, k, k। अब ये पॉइंट P आपका क्या हुआ, इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से बोल सकते हैं पॉइंट P lies on x plus y plus z equals to 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो P का कोऑर्डिनेट था k, x की जगह k, y की जगह k और z की जगह k equals to 1। It means 3k equals to 1। So you can say k equals to 1/3। k की वैल्यू 1/3 आया, तो यहां से P का कोऑर्डिनेट क्या आया k, k, तो दिस इज 1/3, 1/3, 1/3, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट का सॉल्यूशन भी है, आंसर इज 1/3, 1/3, 1/3। अब क्वेश्चन नंबर डी की तरफ देखो, फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट जरा देखो, क्या बोला 5y + 8 = 0। इस प्लेन में क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ। ये काफी सिंपल है, अगर इसको देखो तो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट में क्या बोला, प्लेन की इक्वेशन, दिस इज 5y प्लस 8 इक्वस टू 0। यहां से अगर आप a इक्वस टू निकालेंगे तो 0 आएगा, b इक्वस टू क्या आएगा, वो आ जाएगा 5, एंड c इक्वस टू आपका कितना आएगा, 0। या सिंपली ऐसे भी देख लो ना, 5y प्लस 8 इक्वस टू 0। अगर इसको ठीक से देखो तो यहां से क्या आया, y इक्वस टू माइनस 8/5। इसका मतलब इस प्लेन में y कोऑर्डिनेट हमेशा -8/5 ही आएगा, y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, ठीक है, -8/5। x एंड y कोऑर्डिनेट आपका इंडिपेंडेंटली वो क्या करेगा, वेरी करता रहेगा। या फिर भी जैसे मेथड वैसे अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो ये रहा हमारा प्लेन, ठीक है, ये रहा ओरिजिन 0,0,0 और हमने बोला कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये P, तो लिख लो यहां पर लेट P इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। P को हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर माना। ए बी सी आपको पता है, इसका मतलब इस प्लेन का नॉर्मल पता है, और इस प्लेन का जो नॉर्मल वो होगा वही ओपी का ही डायरेक्शन रेशियो और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दोनों सेम होगा। इट मीन्स ओपी लाइन की इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, उसके लिए डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यही ए बी सी जो आया था हमारा, तो x माइनस x1 ओरिजिन का देखो कितना है 0,0,0, तो x1 भी 0 अपॉन a दैट इज 0, फिर y माइनस y1 इज 0 अपॉन b कितना है 5, फिर z माइनस z1 इज 0 अपॉन c इज 0। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस इज x/0 इक्वल्स टू y/5 इक्वल्स टू z/0। अब यहां से लिखो लेट x/0 इक्वल्स टू y/5 इक्वल्स टू z/0 इक्वल्स टू k। तो अब यहां से क्या बोल सकते हो, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x/0 इक्वल्स टू k, तो 0 इधर ले आओ, k इंटू 0 दैट इज 0, तो x इक्वल्स टू 0, फिर y/5 इक्वल्स टू k, तो दिस इज 5k, z/0 इक्वल्स टू k दैट इज 0, तो यहां से z आपका 0 आया। अब जरा ये पॉइंट P देखो, पॉइंट P लाइज ऑन प्लेन 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, P का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 5k, दिस इज 5 इंटू y की जगह 5k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस इज 25k प्लस 8 इधर आया, दिस इज -8, सो k इक्वल्स टू -8/25। अब जरा इसको ठीक से देखो, k आया -8/25, तो अब यहां से p का कोऑर्डिनेट जरा देखो, 0 x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 5k, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज -8/5, क्योंकि इंटू 5 करेंगे 25, 5 और 25 5 के साथ कैंसिल हुआ, कॉमा z कोऑर्डिनेट दैट इज 0। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, 0, -8/5, 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट का सॉल्यूशन था। आंसर आपका 0, -8/5, 0 आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो, क्या बोला, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन that passes through the point 1, 0, -2 and normal to the plane is I cap plus j cap minus k cap। क्या बोल रहा है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन बताओ, जो प्लेन पास कर रहा पॉइंट 1, 0, -2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन, और उस प्लेन का नॉर्मल है I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, पॉइंट दिया है दैट इज 1,
0, -2। और नॉर्मल का जो डायरेक्शन दिया है वेक्टर n इक्वल्स टू लिखा है इसने आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब इसका वेक्टर फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म है। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, आर डॉट, आपके पास क्या है, इसका एक फॉर्मूला आता है, अगर पॉइंट पता है और नॉर्मल का डायरेक्शन पता है तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती थी, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए कैप डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू 0। ए वेक्टर क्या, ये वाला पॉइंट ही है ए वेक्टर, तो यहां से हम लोग ए वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, आई कैप जे कैप तो 0 माइनस 2 के कैप, तो यहां से क्या बोल सकते हो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, आई कैप माइनस 2 के कैप डॉट एन कैप, एन वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 0। इसको और ऐसे लिखो, दिस इज आर वेक्टर माइनस आई वेक्टर माइनस 2 के वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 0। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, सिंपली क्या करो, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, आर को लिख लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो वहां से भी आ जाएगा। अब फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। बेटर होगा आर को एक्स कर लो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, अगर हमने वेक्टर फॉर्म लिखा तो यहीं से कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेते हैं। आर को हमने क्या लिखा कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप 2 के कैप माइनस 2 के कैप, दिस इज डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 0। अब अगर यहां से ठीक से देखें, एक्स आई कैप माइनस आई कैप, दिस इज एक्स माइनस 1 आई कैप, वाई तो यहाँ है नहीं, प्लस वाई इंटू जे कैप इधर है नहीं, के कैप जेड, और यहां से माइनस माइनस प्लस 2, दिस इज जेड प्लस 2 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 0। अब अगर ठीक से देखें, डॉट हटाने के लिए आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स माइनस वन इंटू वन, तो 1 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 1 इंटू वाई, फिर यहां से माइनस 1 इंटू ये जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से बोल सकते हैं दिस इज एक्स माइनस 1 प्लस वाई, यहां से माइनस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक स्टेप अगर और लिखो तो दिस इज एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 माइनस 2, दिस इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी प्लेन की इक्वेशन। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ से, ये दोनों स्टेप नहीं लिखते, डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन एंड सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर ये 5 का फर्स्ट पार्ट का ये सॉल्यूशन था एंड आंसर वाज कार्टेशियन फॉर्म में एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3 या माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरा एक और था वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन that passes through the point 1, 4, 6 and normal vector to the plane is I cap minus 2j cap plus k cap। पास कर रहा पॉइंट 1, 4, 6 और नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है I cap minus 2j cap plus k cap। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखते हैं। जो बोला है क्वेश्चन वही स्टेप हम लोग फॉलो करने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं करेंगे। 5 का बी पार्ट, सबसे पहले जो पॉइंट दिया वो लिख लेते हैं, दिस इज 1, 4, 6। उसके बाद इसने क्या बोला, नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ एन वेक्टर, दैट इज आई कैप माइनस 2 जे कैप
प्लस के कैप, और यहाँ से 1,4,6 इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसको हम लोग ए वेक्टर मानेंगे जो अपने को गिवन है, दैट इज आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। हमारे पास वेक्टर फॉर्म इक्वेशन क्या थी प्लेन की, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखो आर वेक्टर तो एज इट इज माइनस ए वेक्टर ये पूरा लिखेंगे, दिस इज आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट एन वेक्टर, दिस वन आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू 0। और अगर सिंपल वे करो, दिस इज कर्ली ब्रैकेट, ये आर वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू 0। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में करना हो तो आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से कर लो, या डायरेक्ट एबीसी वाला फॉर्मूला से कर लो। यहाँ देखो एन वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, आर को एक्स वाई जेड मान के तो यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं एबीसी की तरह, एन कैप इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, तो ए इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ से 1 और बी इक्वल्स टू -2 एंड सी इक्वल्स टू 1। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं। तो a हमारा कितना है 1, x माइनस एक्स वन कितना है 1 प्लस b कितना है -2, फिर y माइनस वाई वन इज 4, जो a वेक्टर का कोऑर्डिनेट सब है वहीं से उठा रहे हैं, प्लस c इज 1, z माइनस जेड कोऑर्डिनेट कितना है 6, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर थोड़ा मल्टीप्लाई करो, दिस इज x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 8 z प्लस जेड माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहां से लिख सकते हैं x माइनस 2y फिर z वाला प्लस z माइनस 8 प्लस 1 दैट इज प्लस 7 माइनस 6, दिस इज प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट का ये सॉल्यूशन है, और इसका जो इक्वेशन आया था फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन क्या आया, आर वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन आता है x माइनस 2y प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट गिवन है 1, 1, -1, 6, 4, -5, -4, -2, 3। इस तीनों पॉइंट से जो आपका प्लेन पास करेगा उसकी इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट आपको गिवन है, आपको बताए थे थ्योरी में कि इसके फॉर्मूला से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कुछ भी नहीं आता ना तो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट वाला मेथड याद है तो ठीक है, नहीं तो भी आप कर सकते हैं इसको। जरा देखो पॉइंट क्या क्या लिखा हो। सबसे पहले ए कोऑर्डिनेट एबीसी 3 पॉइंट मान लो, ये कितना 1, -1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको कितना गिवन है 6, 4, -5, एंड सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जरा देखो, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -4, -2, 3। ये आपके 3 पॉइंट गिवन है ए बी एंड सी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब क्या करो, इस ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर हम लोग निकालना चालू कर देते हैं, क्योंकि इस प्लेन जिस प्लेन में ये तीनों पॉइंट लाई कर रहा होगा उस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, ए बी वेक्टर और ए सी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे तो एन कैप आ जाएगा। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर कितना होगा 6, -1, पहले लिख लो पूरा 6 आई कैप प्लस 4j कैप
माइनस 5k कैप डॉट ए वेक्टर दैट इज आई कैप, फिर यहाँ से प्लस जे कैप, फिर यहाँ से माइनस, दिस इज माइनस के कैप। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करो, 6 माइनस 1 दैट इज 5 आई कैप, 4 माइनस 1 दैट इज 3 जे कैप, माइनस 5 माइनस 1 प्लस, दिस इज माइनस 4 के कैप। एंड AC वेक्टर अगर निकालो आप, AC वेक्टर, तो C का कितना है, दिस इज माइनस 4i माइनस 4 माइनस 2 माइनस e माइनस 4 कॉमा माइनस 2 कॉमा 3, दिस विल बी माइनस 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ए कैप, ए वेक्टर कितना है 1 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 5 आई कैप। अब जे कैप वाला देखो, माइनस 2 माइनस 1, दिस इज माइनस 3 जे कैप एंड के 3 के कैप माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 और 3 दैट इज 4 के कैप। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब अगर ए बी और ए सी को ठीक से देखो तो आप क्या लिख सकते हो कि ए बी वैक्टर इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू ए सी वैक्टर दिख रहा है क्या आपको, इसमें माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। इट मीन, अब जरा देखो यहाँ पर क्या है आपका कि ए बी वैक्टर इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू ए सी वैक्टर, इट मीन्स ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर आर, क्या बोलोगे, पैरेलल, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर पैरेलल। उसके बाद आप क्या बोल रहे हो, ए दोनों में देखो सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी एंड ए सी दोनों क्या होगा, ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहा होगा, ए बी ए सी दोनों पैरेलल हुआ बट दोनों में ए एक पॉइंट एक कॉमन है, आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स इट मीन्स एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहा होगा, ये ए है, ये बी और ये सी। अब इस एक लाइन से कितने प्लेन पास हो सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिखो, इनफाइनाइट प्लेन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन can pass through these points। ठीक है, क्योंकि एक लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास करेगा तो क्या हो गया कि ये जो 3 पॉइंट है इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं। ठीक, अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखो। क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स 1, 1, 0, 1, 2, 1 एंड -2, 2, -1। 3 पॉइंट गिवन है, इससे जो प्लेन पास होगा उसकी इक्वेशन के बारे में बोला। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जरा हम लोग देखें क्या होता है। तो इसका बी पार्ट जो है, 6 का बी पार्ट, सबसे पहले तीनों पॉइंट लिख लो। 6 के बी पार्ट में हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, दिस 3 पॉइंट्स आर ए बी सी, मान लो पॉइंट 1, 1, 0, 1, 1, 0 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा 1, 2, 1। सी थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना -2, 2, -1। अब इस प्लेन की इक्वेशन के बारे में बोला। सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए अपने को, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, तो एक काम करो, इस प्लेन में लाई करने वाला कोई 2 वेक्टर ले लो, उनका क्रॉस ले लो, इससे नॉर्मल का डायरेक्शन आ जाएगा ए बी एंड ए सी वेक्टर से। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालो, तो बी वेक्टर कितना 1, 2, 1, दिस इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस ए वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस जे कैप, तो आई आई कैंसिल आउट, 2 जे माइनस जे, दिस इज जे कैप, फिर प्लस के कैप।
अब अगर AC वेक्टर की बात करें तो वेक्टर C माइनस वेक्टर A, वेक्टर C इज दिस वन, दिस इज माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप माइनस A वेक्टर दैट इज i कैप प्लस j कैप। तो यहां से कितना आ जाएगा, -2 माइनस i, दिस इज माइनस 3i कैप प्लस 2j, दिस 2j माइनस j, दिस इज प्लस j कैप, फिर ये माइनस k कैप। अब जरा देखो ये AB वेक्टर ये AC वेक्टर आ गया। अब अपने को क्या चाहिए था, n वेक्टर चाहिए, तो AB क्रॉस AC ये अपने को n वेक्टर देगा। AB क्रॉस AC जरा निकालो, तो ये आपको डिटर्मिनेंट की हेल्प से आता था, ये क्रॉस प्रोडक्ट में बता चुके हैं आपको वेक्टर चैप्टर में। तो सबसे पहले AB वेक्टर जरा देखो, यहाँ उससे पहले ये i कैप j कैप और ये k कैप। AB वेक्टर कितना आया, j कैप प्लस k कैप, तो दिस इज 0, दिस वन 1 एंड दिस इज 1। AC वेक्टर यहाँ से देखो -3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, तो यहाँ -3 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पे -1 होगा। अब इस रो के अलॉन्ग, फर्स्ट रो के अलॉन्ग खोलते हैं इस डिटरमिनेंट को, तो कितना होगा यहाँ पे i कैप। अब देखो ये कॉलम गया ये रो गया, 1 इंटू -1 दैट इज -1, फिर माइनस साइन 1 इंटू 1 दिस इज 1, अब माइनस j कैप, अब ये कॉलम गया ये रो गया, 0 इंटू -1 दैट इज 0, फिर माइनस साइन 1 इंटू 3 -3 दैट बिकम्स ये +3, फिर प्लस k कैप, ये कॉलम गया ये रो गया, 0 इंटू 1 0, माइनस -3 इंटू 1 -3 दैट इज +3। अब यहां से कितना, -1 -2i, दिस इज -3j कैप, दिस इज +3k कैप। ये आपका हमारा n फैक्टर आ गया, n फैक्टर आ गया, तो यहाँ से ABC जो आपका डायरेक्शन रेशियो था नॉर्मल वो आ गया। तो अब सिंपल जो हमारे पास फॉर्मूला था वो लगा देते हैं। क्या था हमारा फॉर्मूला, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। तो यहाँ से क्या -2a है, -3b है और c आपका 3 है। तो यहाँ से क्या बोलोगे, a की जगह -2 x माइनस x1, x1 किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लो, a का कोऑर्डिनेट ले लो 1, 1, 0, तो x1 इज 1, b कितना लोगे -3, दिस इज y माइनस y1, y1 भी 1 है, प्लस c, दिस इज 3, z माइनस z1 दैट इज 0 इक्वल्स टू 0। अब इसको लिख सकते हैं, दिस इज -2x -2 -1 दिस इज +2, फिर दिस इज -3y -3 इंटू -1 दैट इज +3, फिर +3z 0 इंटू 3 दैट इज 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज -2x -3y प्लस 3z 2 प्लस 3 दैट इज +5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट का ये सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। कुछ लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई जेड में लेके चलते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में भी एक्स वाई यही चलते हैं, इसलिए 3D में एक्स वाई जेड लेके चलते हैं। कुछ लोग वेक्टर फॉर्म में भी दे सकते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 5। क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट बताओ और बाय द, जो इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट कट रहा है बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 5। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म वाले प्लेन की इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, वहां से ए बी सी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सब आ जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको प्लेन की इक्वेशन लिखा हुआ 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 5। अब अगर इसको कंपैरिजन करें इस वाले फॉर्मेट से, तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी
प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। तो राइट हैंड साइड हमारा कितना है 1, तो 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दो। दिस इज 2x बाय 5 प्लस y बाय 5 प्लस माइनस जेड बाय 5 इक्वल टू 1। अभी भी नहीं आया x बाय x से यहाँ 2 है तो 2 को यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करो। दिस इज x बाय 5 बाय 2 प्लस y बाय 5, ये तो ठीक है। फिर माइनस जेड बाय 5, यहाँ प्लस जेड करो और अपॉन में माइनस 5 लेके चले जाओ इक्वल टू 1। अब अगर आप इसको ठीक से देखो तो आपका x इंटरसेप्ट यानी a कितना आया 5 बाय 2, b y इंटरसेप्ट दैट इज 5 एंड c माइनस 5। ठीक है, ये आपका x इंटरसेप्ट है और ये आपका y इंटरसेप्ट है एंड दिस वन इज z इंटरसेप्ट। आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ ABC या ये ABC ये एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो, उससे कंफ्यूज नहीं होना। x बाय y बाय b z बाय c, इट मींस दिस इज द x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट। आपको स्ट्रेट लाइन में वैसा ही फॉर्मूला था, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, यही था फॉर्मूला। और 3D में क्या हो जाएगा x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1, बट ये प्लेन की इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये सॉल्यूशन रहा। आंसर इज 5 by 2, x intercept, y intercept is 5 and z intercept is -5। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है जरा देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में जो जो बोला हम लोग वही चीज लिख करेंगे, कुछ भी नया नहीं करेंगे, जैसा क्वेश्चन बोलता है वही काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या बोला विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस, इसका मतलब y इंटरसेप्ट अपने को पता है, y इंटरसेप्ट इज 3। उसके बाद क्या बोला कि पैरेलल टू ZOX, पैरेलल टू ZOX है, ठीक है, ZOX के पैरेलल है। अब थोड़ा सा इमेजिन करते हैं हम लोग, 3D है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, ठीक है। ZOX इसका मतलब क्या होगा, अगर आप ऐसे समझो ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ये प्लेन x y प्लेन में, तो z एक्सिस ये हो गया, z एक्सिस आपका ये हुआ, ये x एक्सिस y एक्सिस एंड ये z एक्सिस। तो ZOX प्लेन मतलब ये वाली प्लेन की बात कर रहा है, ये प्लेन की बात कर रहा है। क्या बोला इसके पैरेलल, इसके पैरेलल मतलब क्या होगा, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे, इस टाइप का प्लेन होगा। एक मिनट देख लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ये पेज में। ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे ऐसे, यही होगा पैरेलल, इसके पैरेलल। अगर इसके पैरेलल अगर आप जाओगे तो क्या देखोगे, तो आपका x और z उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वेरी क्या करेगा y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू k होगा उस लाइन प्लेन की इक्वेशन। सिंपल होगा y इक्वल टू k। प्लेन ये जो ZOX है उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू k। अगर y इक्वल टू k है, अब वैसे भी आप ZOX प्लेन की अगर इक्वेशन बोलोगे तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू k उसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन। और y इंटरसेप्ट 3, y इंटरसेप्ट 3 इसका मतलब कितना हो गया, वो जो प्लेन है वो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, वो प्लेन जरा ऐसे थोड़ा रिकॉल करो कि ये प्लेन कहीं इस टाइप से, थोड़ा डायग्राम डिफिकल्ट होगा ये एक्चुअल में ऐसे होगा 0,3,0, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से क्या आएगा 3 इक्वल्स टू k। अगर 0,3,0 को सेटिस्फाई करवा दो तो यहाँ से k इक्वल्स टू 3 हो गया। k इक्वल्स टू 3 आया तो यहाँ से क्या बोलोगे y इक्वल्स टू 3 होगा वो प्लेन। या सिंपल ZOX के पैरेलल कोई भी प्लेन होगा वो y इक्वल्स टू k होगा उस प्लेन की इक्वेशन। और y इंटरसेप्ट से y इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब 0,3,0 से पास कर रहा है, उसको सेटिस्फाई करवा दो तो y इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो।
Question number 9 is find the equation of the plane through the intersection of the plane 3x minus y plus 2z minus 4 equals to 0 and x plus y plus z minus 2 equals to 0 and the point 2, 2, 1. अब बोल रहा है एक प्लेन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है और पास कर रहा है 2, 2, 1 से। ये तो लैम्डा की वैल्यू निकालने में आ जाएगा और दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, सबसे पहले जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरी प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और एक जो पॉइंट है दैट इज 2, 2, 1। पॉइंट है 2, 2, 1। तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जरा देखो। ये क्या होता है p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2, इट मीन्स 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये प्लेन पे क्या 2, 2, 2, 1 2, 2, 1 लाई कर रहा है इस प्लेन पे। अब देखो पॉइंट 2, 2, 1 lies on this plane, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करे। 2 दिस इज x की जगह 2 दिस इज 6, फिर y की जगह 2 दिस इज -2, z की जगह 1 दिस इज +2, फिर -4 प्लस लैम्डा टाइम्स x की जगह 2, y की जगह 2, z की जगह 1, फिर -2 इक्वल्स टू 0। 2 कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, दिस इज 6 minus 4 दिस इज 2, फिर 2 + 1 दिस इज 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बोलोगे 3 लैम्डा इक्वल्स टू 2, तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज लैम्डा इक्वल्स टू -2/3। अब इस लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दो। अगर आप इस लैम्डा की वैल्यू पुट करते हो तो क्या आता है वो जरा देखो। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इज 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा दैट इज -2/3। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल्स टू 0। अब जरा सबको एक साथ करते हैं। यहाँ से x का कोऑर्डिनेट, x का सॉरी कंपोनेंट या कोफिशिएंट बोलो, x का कोफिशिएंट बेटर होगा 3 आया। यहाँ से x का कोफिशिएंट -2/3 इंटू एक्स, फिर यहाँ से y का देखो दिस इज -1 और यहाँ से -2/3 y, फिर यहाँ से z का आया +2, यहाँ से आया -2/3, फिर यहाँ से आया -4 दिस इज z -4 और यहाँ से माइनस और माइनस प्लस दिस इज +4/3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से बोल सकते 3 इंटू 3 9 - 2 7x/3 -3 - 2 दिस इज -5y/3 2 इंटू 3 6 6 - 2 दैट इज 4 4z/3 -4 इंटू 3 -12 + 4 दिस इज -8/3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 3 को एलसीएम ले लो, 7x - 5y प्लस 4z -8 इक्वल्स टू 0। इस 3 को इधर ले जाओ, दिस इज 7x - 5y प्लस 4z -8 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 7x - 5y प्लस 4z -8 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर इक्वेशन बोला, कार्टेशियन के फॉर्म में नहीं है, वेक्टर के फॉर्म।
Find the vector equation of the plane passing through the intersection of plane r vector dot 2I cap plus 2j cap minus 3k cap plus equals to 7 and r vector dot 2I cap plus 5j cap plus 3k cap equals to 9 through the point 2, 1, 3. दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है ना और बोला थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट है 2, 1, 3. तो देखते हैं इसको। तो ये आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है लेकिन हम लोग इसको कार्टेशियन फॉर्म से करेंगे, थोड़ा आसान हो जाता है उसमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। दो प्लेन की इक्वेशन क्या लिखा हुआ, r डॉट 2I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल्स टू 7 और दूसरा प्लेन क्या है, r वेक्टर डॉट 2I कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 9। उसके बाद एक पॉइंट भी गिवन है दैट इज 2, 1, 3। ये तो लैम्डा निकालने के काम आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाते हैं। एक्स आर वेक्टर क्या लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो क्या होगा डॉट के साथ करोगे तो क्या होगा ये 2x। थोड़ा सा स्टेप जल्दी करते हैं इसको, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं ना हम लोग। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डॉट करोगे क्या होगा, एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, वाई के साथ ये वाला 2, दिस इज 2y, फिर जेड के साथ ये माइनस थ्री जेड इक्वल्स टू 7। क्या आ गया यहाँ से, थोड़ा सा और एक स्टेप लिखो, दिस इज 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से भी फिर देखो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट करो, एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 2x, फिर y के साथ ये j वाला पार्ट 5, दिस इज 5y एंड z के साथ 3, दिस इज 3z इक्वल्स टू 9। एक स्टेप और लिखो, दिस इज 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दो प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब क्या बोला, इसके इंटरसेक्शन लाइन से, तो वो अपने को पता है क्या होता है फॉर्मेशन, दिस इज 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाली प्लेन की इक्वेशन लिखो, दिस इज 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये प्लेन किससे पास हो रहा है, 2, 1, 3 से। तो अब यहां पर लिखो, दिस प्लेन passes through, this plane passes through 2, 1, 3। तो सेटिस्फाई करवा दो, x की जगह 2 दैट इज 4, y की जगह 1 दिस इज प्लस 2, फिर z की जगह 3, 3 इंटू माइनस दिस इज माइनस 9, फिर माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स x की जगह 2 दिस इज 4, y की जगह 1 तो दिस इज 5 प्लस 5, z की जगह 3 दिस इज प्लस 9, फिर ये माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 9 9 कैंसिल आउट। अब यहां से जरा देखो, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 7 दिस इज माइनस 10। नाउ 5 प्लस 4 9, दिस इज प्लस 9 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब यहां से बोल सकते हो दिस इज 9 लैम्डा इक्वल्स टू 10, तो यहां से बोलेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 10/9, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इसमें प्लेन में लैम्डा की वैल्यू 10/9 पुट कर दो, सो ये कितना होगा, दिस इज 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 लैम्डा की जगह प्लस 10/9, दिस इज 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर ठीक से देखें, x वाले पार्ट को एक साथ लिखो, दिस इज 2, यहां से 10 इंटू 2 दिस इज 20/9 इंटू एक्स, फिर यहां से देखो y वाला कोफिशिएंट लिखो, यहां से 2, 5, 5 इंटू 10 दिस इज प्लस 50/9 y
अब z का कोफिशिएंट देखो, यहाँ से -3, दिस इज -3, फिर 3 इंटू 10, दिस इज 30/9, फिर देखो यहाँ से दिस इज z, अब देखो यहाँ से -7, 10/9 इंटू -9, तो ये कितना हो जाएगा -90/9। हालांकि कैंसिल भी हो रहा है लेकिन करेंगे नहीं, बाद 9 हमको एलसीएम ही आएगा हमारा। अब जरा देखो इसको क्या बोल सकते हैं, एलसीएम थोड़ा सा लेते हैं, 9 इंटू 2 18 प्लस 20 दैट इज 38x/9, 9 इंटू 18 प्लस 50 दैट इज 68y/9, -3 इंटू 9 -27 प्लस 30 यानी 3/9z, फिर यहाँ से कितना होगा ये 9 इंटू 7 63 -63 एंड -90, तो -15 कितना होगा -153/9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से थोड़ा एलसीएम अगर ले लें, चलो यहीं पे लेके खत्म कर देते हैं इसको। दिस इज 38x प्लस 68y प्लस 3z एंड -153/9 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा और एक स्टेप लिखो, दिस इज 38x प्लस 68y प्लस 3z -153 इक्वल्स टू 0। लेकिन इसमें क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 10 में, वेक्टर के फॉर्म में देना, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कितना है 38x जो है वही लिखते हैं सबसे पहले, दिस इज 38x प्लस 68y प्लस 68y प्लस 3z इक्वल्स टू 153। अब अगर इसको देखो तो इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, आर वेक्टर डॉट 38i कैप प्लस 68j कैप प्लस 3k कैप डॉट इक्वल्स टू 153। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज आर वेक्टर डॉट 38i कैप प्लस 68j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 153। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स x plus y plus z equals to 1 and 2x plus 3y plus 4z equals to 5 which is perpendicular to the plane x minus y plus z equals to 0। क्या बोला कि एक इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास कर रहा हो, उसके अलावा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ये परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट से तो लैम्डा आ जाएगा और इन दोनों क्या होगा, इसकी इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे पहले जो दो प्लेन लिखा हुआ उसके बारे में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। ठीक है, और एक और प्लेन लिखा है, दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 5। इसके अलावा एक बोला जो परपेंडिकुलर है किसके, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये आपका परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट है। ये क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर है, इससे तो लैम्डा आ जाएगा। अब इन दोनों को ठीक से देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एंड आप इसको कैसे लिखोगे, दिस इज 2x प्लस
3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब दिस प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दिस प्लेन, या ये प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दिस प्लेन। तो चलो प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले इसमें लैम्डा लगा देते हैं। तो ये लिखा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाली प्लेन की इक्वेशन, दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब x वाले कोफिशिएंट के साथ लिखते हैं। यहां से 1 आया, 2 लैम्डा, तो दिस इज प्लस 2 लैम्डा टाइम्स x। फिर यहां से देखो y आ कोफिशिएंट 1 और यहां से 3 इंटू लैम्डा, दिस इज प्लस 3 लैम्डा y। यहां से 1 और यहां से 4 लैम्डा, 4 लैम्डा z। फिर यहां से माइनस 1, दिस इज माइनस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये x, ये y, ये z। अब जरा देखो ये जो प्लेन है, ये प्लेन बोल रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर लिखो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये प्लेन, तो दोनों के नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द x माइनस वाई प्लस जेड 0, सो their normals are also perpendicular। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। इसका देखो नॉर्मल का डायरेक्शन क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो 1 प्लस 2 लैम्डा कॉमा 1 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा, और यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस 1 1। दोनों का डॉट 0 कर दो। सबसे पहले 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, फिर यहाँ से प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू माइनस 1, फिर यहाँ से 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू ये 1 इक्वल्स टू 0। दोनों के नॉर्मल का डॉट हमने 0 किया, तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज 1 प्लस 2 लैम्डा, दिस इज माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा, दिस इज 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 1 1 कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बोलोगे 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 6 लैम्डा माइनस 3, दिस इज 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बोलोगे लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3। अब उस प्लेन को पुट कर दो लैम्डा की जगह, इस प्लेन की इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं माइनस 1 बाय 3। तो यहां से कितना हो जाएगा 1 2 लैम्डा, दिस इज माइनस 2 बाय 3 एक्स प्लस 1 लैम्डा की जगह माइनस 1 बाय 3, दिस इज माइनस 1 वाई प्लस 1 4 लैम्डा, लैम्डा की जगह माइनस 1 बाय 3, दिस इज माइनस 4 बाय 3 इंटू जेड, फिर यहां से माइनस 1। अब ये देखो लैम्डा की जगह माइनस 1 बाय 3, दिस इज प्लस 5 बाय 3 इक्वल्स टू 0। अब जरा देखो 3 माइनस 2 दैट इज x बाय 3, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू वाई। ये कितना हो गया आपको 3 माइनस 4 दैट इज माइनस जेड बाय 3, माइनस 3 प्लस 5 दैट इज 2 बाय 3 इक्वल्स टू 0। अब सबका जब एलसीएम लोगे तो दिस इज 3x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दिस इज x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, एंड आंसर इज x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स whose vector equations are r vector dot 2 I cap plus 2 j cap minus 3 k cap, r
आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप इक्वल्स टू 3। क्या बोला, दो प्लेन के गिवन है आपको इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। उन दोनों प्लेन के बीच का एंगल, आपको पता है दो प्लेन के बीच का एंगल मतलब क्या हुआ, दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज, सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लिख लो, आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल्स टू 5 एंड दूसरा प्लेन है आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप इक्वल्स टू 3। दो प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है, क्या बोला, इन दोनों के बीच का एंगल। तो सिंपली क्या हुआ, दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल, दोनों का नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, n1 ये कितना आपको 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड n2 वेक्टर कितना है, यहां से आएगा, दिस इज 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब क्या करते हैं, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक। दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा है, या दोनों इसका मतलब नॉर्मल के बीच का भी एंगल थीटा है। तो यहां से cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मॉड ऑफ n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 फिर मॉड ऑफ n2 पूरे का मॉडुलस। अब यहां से देखो, दिस इज मॉड n1 वेक्टर हमारा ये रहा, सो दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट n2 वेक्टर, दिस इज 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप अपॉन n1 का मॉडुलस, दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, दिस इज 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप पूरे का मॉडुलस। अब जरा देखो, 2i डॉट 3i दिस इज 6, 2j माइनस 3 दिस इज माइनस 6, माइनस 3 और ये 5 दिस इज माइनस 15। डॉट तो ही करते हैं, i का i के साथ, j को j वाले के साथ, k को k वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा देखो, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर दिस इज 4, फिर इस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर दिस इज 9, फिर स्क्वायर रूट इसका 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर दिस इज 25, 6 कैंसिल आउट, दिस इज माइनस 15, 4 प्लस 4 8 प्लस 9 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 17, 9 प्लस 9 18 प्लस 25, अब ऐसे सोचो 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 9 34 प्लस 9 तो कितना होगा 43। इट मीन्स इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज मॉडुलस में तो माइनस साइन हटा सकते हैं, 15 अपॉन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 17 इंटू 43, 17 इंटू 3 51, 5 17 इंटू 4 68, 68 और प्लस 5 68 प्लस 5 कितना हो गया 73, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हो थीटा इक्वल्स टू, कुछ भयानक आ रहा है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज कॉस इनवर्स 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 731। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सॉल्यूशन है एंड आंसर इज कॉस इनवर्स 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 731। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन द फॉलोइंग केसेस
डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, इन केस दे आर नाइदर देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग केस, दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इनमें क्या बोल रहा है कि वो प्लेन आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर, ये डिसाइड करना है। और अगर इनमें से कोई भी नहीं, इन केस दे आर नाइदर, दोनों में से कुछ भी नहीं, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तब उसके बीच का एंगल फाइंड करना है। क्योंकि पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर हुआ तो उनके बीच एंगल 90 डिग्री होगा। अगर दोनों नहीं है तो आपको एंगल फाइंड करना है। तो पहला पार्ट देखते हैं, 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों प्लेन के बारे में बताना है कि ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, दो प्लेन की इक्वेशन आपको क्या है, दिस इज 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल्स टू 0, 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरा प्लेन क्या बोला, 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों प्लेन के बीच का एंगल के बारे में बात करें उससे पहले दोनों का नॉर्मल निकाल लेते हैं। n1 वेक्टर, इसका कितना आ जाएगा, 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और इसका n2 कितना आ जाएगा हमारा, n2 वेक्टर, दिस इज 3i कैप माइनस j कैप माइनस 10k कैप। अब जरा यहां से मान लो कि एंगल थीटा है, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। मान लेते हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा है, तो यहां से कॉस थीटा हमारा जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा, n1 डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर, फिर मॉड ऑफ n2 वेक्टर, पूरे का मॉडुलस। अब जरा देखो, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, n1 हमारा कितना, 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप डॉट n2 वेक्टर, दिस इज 3i कैप माइनस j कैप माइनस 10k कैप अपॉन में n1 वेक्टर का मॉड, दिस इज मॉड ऑफ 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप मॉडुलस डॉट 3i कैप माइनस j कैप माइनस 10k कैप पूरे पे मॉड। अब यहां से देखो डॉट है तो i का i के वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 3 दिस इज 21, 5 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 5, 6 इंटू माइनस 10 दिस इज माइनस 16 अपॉन, अब ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर दिस इज 36, थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा है कैलकुलेशन आएगा, 3 का स्क्वायर दिस इज 9, माइनस 1 का स्क्वायर दिस इज प्लस 1, और 10 का स्क्वायर दिस इज 100 पूरे का मॉडुलस। अब अगर यहां से देखो तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ, ये कितना हुआ 21 माइनस 5 दैट इज 16, 16 माइनस 60 तो ये माइनस 44 होगा, अपॉन में जरा देखो इन दोनों को थोड़ा ऐड करो, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20 तो 0, 2 आया, 2 3 5 2 7 7 4 7 4 11, ओके। फिर 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10 प्लस 100 110, 110 ये भी हो गया। तो यहां से काफी सिंपल हुआ, ये कितना हो गया, मॉड माइनस 44 अपॉन 110। अब आई थिंक यहां से आपको लग रहा है 2 से कैंसिल होगा, दिस इज 22 एंड दिस इज 55, अभी भी ये कैंसिल होगा, 11 से ये 2 और ये 5, तो दिस इज मॉड ऑफ माइनस 2/5, तो यहां से बोल सकते हो दिस इज 2/5,
cos theta is 2/5, so theta will be cos inverse 2/5। मतलब अभी जो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो 13 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एक्चुअल में क्या था, ना ही वो पैरेलल था ना परपेंडिकुलर था, और एंगल आया cos इनवर्स 2/5। अब जरा क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट देखो, क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इक्वस टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 5 इक्वस टू 0। तो देखते हैं 13 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट, 13 का बी पार्ट, 13 का बी पार्ट क्या बोल रहा है, 2x प्लस वाई प्लस 3z प्लस 3z माइनस 2 इक्वस टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 5 इक्वस टू 0। देखो इसमें एक चीज है कि परपेंडिकुलर और पैरेलल भी चेक करना था। पैरेलल तो अपने को दिख जाएगा, दोनों के नॉर्मल का जो डायरेक्शन निकालेंगे उसमें क्या होगा, लैम्डा टाइम्स हुआ तो वो पैरेलल आ जाएगा। परपेंडिकुलर में क्या हुआ, डॉट से cos थीटा जैसे निकालेंगे उससे क्लियर हो जाता है, वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। चलो देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले इसका n1 वेक्टर, इसके नॉर्मल के बीच जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, n1 वेक्टर दैट इज 2 1 3, यही होगा। तो दिस इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और यहां से निकालते हैं n2 वेक्टर। n2 वेक्टर क्या होगा, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन, तो 1 माइनस 2, दिस इज i कैप माइनस 2 j कैप, k कैप होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर z कंपोनेंट है नहीं, z का कोफिशिएंट वगैरह कुछ नहीं है, जीरो है, z का कोफिशिएंट इज जीरो। ये n1 आया और ये n2 आया। अब अगर यहां से मान लो कि लेट थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा है, यानी दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा है। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 फिर मॉडुलस ऑफ n2 पूरे का मॉड। अब जरा यहां से n1 डॉट n2 निकालो, n1 इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट i कैप माइनस 2j कैप फिर मॉडुलस अपॉन में देखो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, इसका मॉडुलस फिर n2 का मॉडुलस, दिस इज i कैप माइनस 2j कैप मॉडुलस पूरे का मॉड। नाउ ये डॉट लिखा हुआ है तो i का i कैप वाले का i कैप के साथ मल्टीप्लाई, j का j कैप वाले के साथ, 2 इंटू 1 दिस इज 2, फिर 1 इंटू माइनस 2, ये तो है ही नहीं, अपॉन, अब ये समथिंग लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 माइनस 2 जीरो, जीरो अपॉन समथिंग, तो दिस इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ, पाई बाय 2, इट मीन्स परपेंडिकुलर प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि दो जो प्लेन था ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 के सी पार्ट देखते हैं। 13 का सी पार्ट देखो, 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वस टू 0, 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 इक्वस टू 0। इसके बारे में बताना है कि ये पैरेलल है परपेंडिकुलर, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो एंगल बताओ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट जरा देखो, 13 का सी पार्ट। सबसे पहले जो प्लेन की इक्वेशन लिखा हुआ है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 प्लस 4z प्लस 5 इक्वस टू 0 एंड दूसरा प्लेन है आपको 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 इक्वस टू 0। दोनों प्लेन के बीच क्या रिलेशन है वो देखना है। सबसे पहले दोनों के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। n1 कितना होगा डायरेक्शन, यहाँ से 2 माइनस 2 4,
दिस इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। एंड n2 वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 माइनस 3 6, ये डायरेक्शन रेशियो हुआ, तो दिस इज 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब इन दोनों अगर ठीक से देखोगे तो एक्चुअल में क्या है कि n1 वेक्टर इक्वल्स टू, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये लिखा हुआ आपको कितना, 2/3 n2 वेक्टर लिखा हुआ, ठीक से देखो 2/3, 3 कैंसिल हुआ, 2i कैप मैच किया, फिर यहाँ से भी 3 कैंसिल आउट, माइनस 2j मैच किया, फिर 2/3 इंटू 6, 3 से डिवाइड करो 6 को, 2 इंटू 2 4k कैप, ये भी यहाँ मैच किया। इसका मतलब n1 वेक्टर इक्वल्स टू 2/3 n2 वेक्टर, इट मीन्स n1 and n2 वेक्टर आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल है सो बोथ प्लेन्स आर पैरेलल। अब तो एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 13 के सी पार्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट देखो, 4x प्लस 8y प्लस जेड, सॉरी ये तो ई पार्ट है, डी पार्ट देखो 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये दो प्लेन है, इसके बीच बताना है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो उनके बीच का एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट, सबसे पहले दोनों प्लेन लिख लो। क्या है हमारे पास प्लेन, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड एक प्लेन और है आपके पास, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों प्लेन के सबसे पहले नॉर्मल का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। n1 वेक्टर 2 माइनस 1 3, ये डायरेक्शन रेशियो है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और यहां से n2 वेक्टर, दिस इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ये आ गया। अब ठीक से देखो तो n2 n1 वेक्टर इक्वल्स टू n2 वेक्टर है, ये तो पूरा मैच कर रहा है। तो यहां से क्या देख रहे हैं, n1 वेक्टर इक्वल्स टू n2 वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। इसका मतलब दोनों नॉर्मल पैरेलल है, सो बोथ प्लेन्स आर पैरेलल। इसका मतलब दोनों प्लेन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये भी 13 के डी पार्ट का सॉल्यूशन हो गया कि दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है। अब 13 का ई पार्ट जरा देखो, 13 का ई पार्ट क्या बोला, इन द फॉलोइंग केसेस, सॉरी ये नहीं है ई पार्ट, ये 4x प्लस 8y प्लस जेड माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस जेड माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल बताओ, या परपेंडिकुलर और पैरेलल है तो वो बताओ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का ई पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ई पार्ट, सबसे पहले दोनों प्लेन की इक्वेशन लिखो, दिस इज 4x प्लस 8y प्लस जेड माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड प्लेन इज y प्लस जेड माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहां से n1 वेक्टर 4 8 1, ये डायरेक्शन रेशियो है, तो यहां से 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप एंड n2 वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से x का कोफिशिएंट तो 0 है, y कितना है, y कोफिशिएंट 1, दिस इज j कैप, यहाँ से z का भी कोफिशिएंट 1, दिस इज प्लस k कैप। अब क्या करो, दोनों के भी देखो कोई रिलेशन तो आ नहीं रहा है, तो लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा है, या फिर दोनों नॉर्मल के बीच एंगल थीटा, दोनों तो सेम होगा। सो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर फिर मॉड ऑफ n2 वेक्टर, पूरे का मॉडुलस।
अब इस n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। n1 वेक्टर क्या होगा, ये दिस इज 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप डॉट, फिर n2 वेक्टर यहां से लेंगे हम लोग, j कैप प्लस k कैप, j कैप प्लस k कैप अपॉन में मॉड, दिस इज 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप, फिर यहां से j कैप प्लस k कैप मॉड, फिर ये मॉडुलस। अब अगर यहां से करें तो ये कितना हो जाएगा, डॉट है आई का आई के साथ, जे के साथ मल्टीप्लाई, आई तो है नहीं, 4 का किसी मल्टीप्लाई नहीं होगा, जे का देखो 8 इंटू 1 दिस इज 8, के का 1 इंटू 1 दिस इज प्लस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, फिर यहाँ से जे का 1, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1। तो अब यहाँ से क्या आता है, दिस इज mod of 8 plus 1 9 upon 16 plus 64 that becomes 80 plus 1 81 square root of 81 यानी 9, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 9 कैंसिल आउट, दिस इज 1 बाय रूट 2, पॉजिटिव है तो मॉडुलस का कोई यूज है नहीं, तो यहाँ से कितना आया cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2, तो थीटा आपका काफी स्टैंडर्ड वैल्यू आया, दिस इज पाई बाय 4। इसका मतलब दोनों प्लेन के बीच का एंगल कितना है, पाई बाय 4। ये क्वेश्चन नंबर 13 के ई पार्ट का सॉल्यूशन था एंड आंसर वाज पाई बाय 4। अब क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन द फॉलोइंग केस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। क्या बोल रहा है कि जो भी केस गिवन है, 4 केस आपको गिवन है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ईच ऑफ गिवन पॉइंट, हर पॉइंट का डिस्टेंस बताओ फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन, जो प्लेन गिवन है उससे डिस्टेंस बताओ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, 4 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट देखो, पॉइंट 0,0 दिया है, प्लेन लिखा है 3x माइनस 4y प्लस 12z इक्वल्स टू 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट, पॉइंट आपको क्या लिखा है 0,0,0 एंड प्लेन के बारे में क्या बोल रहा है, दिस इज 3x माइनस 4y प्लस 12z इक्वल्स टू 3। आपके पास इसका फॉर्मूला अपने को आता है कि क्या फॉर्मूला है, चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज और कर ले। तो इस प्लेन को लिख सकते हो, दिस इज 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब डिस्टेंस क्या बोला इसने, फाइंड द डिस्टेंस करने का परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा, वो क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरे का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। ए आपका यही है, इसमें क्या करना है, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1, 3 इंटू एक्स 0 माइनस 4 इंटू वाई दिस इज 0, 12 इंटू 0 दिस इज ऑल्सो 0, ये कितना आया -3 अपॉन में देख लो ए स्क्वायर ए इज 3 9, बी स्क्वायर बी इज -4 दिस इज 16, सी इज 12 स्क्वायर इज 144 पूरे का मॉड। तो यहां से कितना हो जाएगा -3 अपॉन ये कितना हो गया 16 प्लस 9 कितना होगा 25, 25 प्लस 144, तो ये 149 प्लस 20 169, इट मीन दिस इज -3/13। मॉडल्स लगा हुआ है तो पॉजिटिव लेंगे, इसका क्या होगा 3/13। ये क्वेश्चन नंबर 14 का ये ए पार्ट।
उसका सॉल्यूशन है, आंसर इज 3/13। अब इसका बी पार्ट जरा देखो, 14 का बी पार्ट, पॉइंट क्या बोला, 3, -2, 1 एंड प्लेन इज 2x - y + 2z + 3 = 0। अब इसका डिस्टेंस बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट देखो, तो इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट, पॉइंट क्या लिखा, 3, -2, 1 एंड प्लेन के बारे में क्या बोला, दिस इज 2x - y + 2z + 3 = 0। ये हमारा प्लेन आ गया। अब डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं, मॉड दिस इज ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c² पूरे का मॉडुलस। अब यहां से देखो, दिस इज मॉड x की जगह 3, दिस इज 6, y की जगह -2, दिस इज +2। अब 2z, z की जगह 1, दिस इज +2, फिर +3 अपॉन √a², 2 का स्क्वायर 4, b -1 का स्क्वायर 1, c इज 2, 2 का स्क्वायर 4 पूरे का मॉड। तो यहां से कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 + 2 10 + 3 13, 4 4 + 8 + 1 9, √9 दैट इज 3 पूरे का मॉड। इट मींस दिस इज आल्सो कितना हो गया, ये 13/3। ये क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट था, 13/3। और अब क्वेश्चन नंबर 14 का सी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सी पार्ट क्या बोल रहा है, 2, 3, -5 पॉइंट है एंड x + 2y - 2z = 9। ये प्लेन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात किया है इसने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 का सी पार्ट, दिस इज 2, 3, -5, 2, 3, -5, ये हमारा पॉइंट है 2, 3, -5 एंड प्लेन है आपका x + 2y, x + 2y - 2z, x + 2y - 2z = 9। ठीक है, ये प्लेन है और ये पॉइंट। अब अगर डिस्टेंस की बात करें, मॉड ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c² पूरे का मॉड। अब यहां से जरा देखो, x की जगह x1 पुट करो, दिस इज 2, y की जगह y1 3 × 2 दैट इज 6, z की जगह आप क्या पुट करोगे, -5, दिस इज 10, -5 × -2 10, ये 9 है ना, इधर लाते हैं, इसको एक स्टेप और लिख लो, दिस इज x + 2y - 2z -9 = 0, क्योंकि यहाँ d लेते हैं, d यहाँ -9 हो गया, दिस इज -9 अपॉन √a², a इज 1, 1 का स्क्वायर 1, b इज 2, 2 का स्क्वायर 4, c इज -2 का स्क्वायर दैट इज आल्सो 4 मॉड। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 6 + 2 8 + 10 18 - 9 दिस इज 9 अपॉन 4 + 4 8 + 1 1 9, √9 दैट इज 3। यहाँ से ये 9 और 3 कैंसिल हुआ आपस में, दिस इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 14 के सी पार्ट का सॉल्यूशन है और आंसर इज 3। अब क्वेश्चन नंबर 14 का डी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का डी पार्ट बोला -6, 0, 0 एंड प्लेन इज 2x - 3y + 6z - 2 = 0। इस पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस बताओ, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो क्वेश्चन नंबर 14 का डी पार्ट देखो, point given is -6, 0, 0 and plane is
2x minus 3y 2x minus 3y plus 6z minus 2 equals to 0। अब जरा इसमें देखो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला, तो डिस्टेंस कितना होगा, जो फॉर्मूला हमारा है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरे का मॉड। अब यहां से क्या होगा, x की जगह x1 माइनस 6 इंटू 2 दिस इज माइनस 12, y की जगह 0 दिस इज 0, फिर z की जगह 0 दिस इज 0, फिर माइनस 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए इज 2 2 का स्क्वायर 4, बी इज माइनस 3 का स्क्वायर 9, सी इज 6 सी स्क्वायर इज 36 पूरे का मॉड। तो यहां से कितना बोलोगे, माइनस 12 माइनस 2 दिस इज माइनस 14 अपॉन 4 प्लस 36 40 प्लस 9 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट इज 7। अब ये 7 और 14 कैंसिल हुआ 1 और 2, ठीक है। तो दिस इज मॉड ऑफ माइनस 2, इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब डिस्टेंस इज 2। ये क्वेश्चन नंबर 14 के डी पार्ट का सॉल्यूशन था। और इसके साथ ये जो हमारा एक्सरसाइज 11.3 है, एक्सरसाइज 11.3 ये क्वेश्चन नंबर 14 के डी पार्ट के साथ ही हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी एक्सरसाइज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के मिसलेनियस एग्जांपल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके जो कुछ एग्जांपल है वो लेंगे और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 करके है वो चैप्टर, उसके सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।